वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो ये है कुछ आलम हमारे यूपी का। और यूपी की हालत इतनी ख़राब हो रखी है ठंड से, और इस ठंड से कब निजात मिलेगा पता नहीं। और इस साल जैसे हर साल के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जब मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ, जब मैं लाइव करती हूँ, तो बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि क्या इतनी ठंडी है, क्या इतनी ठंडी, आपने स्वेटर पहन रखा, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी है दोस्त। पता नहीं कैसे आप लोग बोलते हो। हालांकि हर ये ठंडी सबके यहाँ मतलब सबकी तरफ होगी, और लगभग लगभग यूपी तो बहुत ही ज़्यादा ठंड में है। मतलब क्या ही कहा जाए। आज मैं पूजा पूजा तो मैं हमेशा से करती हूँ, मतलब आज स्वेटर के बिना पूजा कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है और ठंडा लग रहा है। लेकिन इतना नहीं है कि मतलब इतनी है कि हाँ बर्दाश्त कर लें। और जब नहीं बर्दाश्त कर पाते तब शॉल वगैरह या स्वेटर वगैरह जो साफ़ रखे रहते तब पहनते हैं। और तो हम सोच रहे हैं कि भगवान जी की पूजा कर लूँ, और बिना स्वेटर के पूजा करूँ तब तो बहुत ही अच्छा लगता है सच में यार, बहुत ही अच्छा फील होता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि धूप भगवान जी नहीं कर रहे हैं, तो ये लग रहा है भगवान हम कैसे कपड़े सुखाएं, क्या करें। तो आज 2-3 दिन से मैं क्या करी कि मशीन में कपड़े ड्राई करके अंदर ही डाल देती थी, मतलब आंगन में ही, और दरवाजे के पास ऐसे करके कपड़े डालती थी। फिर उसके बाद ब्लोवर से सुखा रही हूँ। खाना खा लिया है, जैकेट पहन रखा है, ब्लोअर चल रहा है, और श्रेया इधर कर रही पढ़ाई। और मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, फिर उसके बाद ही दूसरा काम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी लगने की वजह से कोई भी काम करने का मन नहीं करता। बस ये लगता है कि बस थोड़ा सा अगर गर्मी मिली तो बस आराम कर लो। और अभी मैं अपने भतीजे के मतलब दीदी के लड़का का बर्थडे है आज, वो सब लोग आए हैं, बट मैं ठंड के वजह से नहीं गई। और मुझे इतनी ज़ोरों की ठंड लगती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ। बहुत ही ज़रूरी अगर नहीं होता है तो फिर नहीं जा पाती। तो मैंने कहा, अपने मन में ही सोचा कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगी। और माँ भी बोल रही थी कि आप चले आओ, फिर भी मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ जाऊँगी, अब की बार जाऊँगी और बैठे बैठे मेरे मतलब मुझे प्रॉब्लम ही होगी। और अब की बार मुझे एक नया चीज़ हुआ कि मैं मकर संक्रांति पे गई, और 1 घंटे जाने के बाद मतलब आप एक दिन अगर उसी दिन जाते हो और उसी दिन वापस आते हो, तो फिर आपको वहाँ के पूरे काम का वो चीज़ सारी चीज़ें हैं कि मैं। और एक तो मेरी आदत ये है कि मैं कहीं भी अगर जाती भी हूँ ना, तो मैं तुरंत रिलैक्स नहीं हो पाती हूँ, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं लेटती हूँ तब आप लोगों से बात करती हूँ। श्रेया बेटा मैं ब्लोअर बंद कर दूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लोअर को ऑफ़ करूँगी और थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, तब जाके मुझे फिर से एनर्जी आएगी शाम के घर के कामों का। श्रेया यहाँ पे लेटी हुई है, पढ़ाई कर रही है अपने मोबाइल पे, और हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं बर्थडे में क्यों नहीं गई? मैं बर्थडे में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मुझे बहुत जा क्या रही हूँ नहीं गई कि मुझे बहुत ही ज़ोरों की ठंडी लग रही है, और ठंडी में मैं हिम्मत नहीं बना पाती हूँ बाहर निकलने का। तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि मैं ठंडी में नहीं जा पाती हूँ। और दूसरा है कि माँ भी फ़ोन करी थी कि चले आओ, सब लोग आ रहे हैं। तो अभी मकर संक्रांति पे हम गए थे, तो सबसे मुलाकात हुई थी, बट वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट मैं ठंडी में नहीं निकल पाती हूँ, रीज़न ये है कि मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। ये क्या था सी? मैं उधर फेंक रही थी तो वो फेस पे चला गया। अच्छा, हम सोचे मैं बात कर रही हूँ तो ढक रही हूँ मेरे फेस को, तो फिर ले लो। मैं मकर संक्रांति पे गई, और फिर मैं वहीं पे आग के सामने बैठे और मैं मतलब कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। आजकल मैं 2-2.5 साल से मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैं पहले जाती थी, काम में लग जाती थी, अब कुछ भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि हम अपने घर का कहीं काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे आपकी बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट में जैसे गैस बना लिया, और फिर मैं जब आते समय मेरे सर में मतलब दर्द शुरू हो गया। मैं सबसे जल्दी से बाय बोली, और हम सोचे बेटे जी जल्दी से निकलेंगे और फिर हम
चले जाएंगे घर, लेकिन बेटे जी थोड़ा देर लगा दिए। वो कह रहे थे, वो एक्चुअली बात ये है कि बेटे जी बड़े पंचुअल हैं, और वो कह दिए कि हाँ मम्मी मैं चल रहा हूँ। तो मैं सोची कि वो हो सकता है गाड़ी के पास आ गए हों, और अब मुझे, मैं वहाँ पे बैठी थी, मतलब 5 से 7 मिनट बैठी रही गाड़ी में, और मुझे ख़राब भी लग रहा था कि हमने सोचा कि इससे अच्छा बाहर ही होती तो ठीक था। और फिर बेटे जी आए, फिर हम वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद 1 डेढ़ घंटे मैंने रेस्ट किया, आके कमरे में पहले रेस्ट किया, मतलब लेटी रही। फिर उसके बाद अपने ज़रूरी कामों में, जैसे ज़रूरी काम के जैसे जो इवनिंग का काम है उसमें मैंने लग गई। फिर पूजा उस दिन मेरा नहीं हुआ, और यही कारण आज भी था कि मुझे पता है कि मैं अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाई थी, और फिर नहाऊंगी, पूजा करूंगी, मुझे 12-1 बज जाएगा खाना खाते समय। तो फाइनली मुझे सारे काम ख़त्म करते करते 2 बज गया खाना खाते खाते। तो फिर मैं वहाँ से फिर तब तैयार होके फिर मैं जाती, फिर वहाँ से आती, तो फिर मेरा जो शेड्यूल है वो पूरा पूरा ख़राब हो जाता, और किसी काम में मन ना लगता, इसलिए मैं नहीं गई। तो मैं, ऐसा नहीं था कि मैं जाती ना, लेकिन बस ठंडी में मैं लाचार हो जाती हूँ कि मैं नहीं जा पाती हूँ। आज 2-2.5 साल से मेरे शरीर में जो वीकनेस है उसके वजह से और भी मैं हिम्मत नहीं बना पाती। ठंडी तो मुझे पहले भी लगती थी, अब बहुत लगती है। और अपने ज़रूरी कामों को मैं किस तरह करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। और आजकल तो मैंने च्यवनप्राश, खजूर, बादाम सब खा रही हूँ, ताकि मैं ठंडी से बची भी रहूँ और अपने घर के काम को कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर का काम कोई दूसरा करने नहीं आएगा, मुझे ही स्वयं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं अपने दीदी के लड़के के बर्थडे में नहीं जा पाई। तो अभी फ़िलहाल मैं आराम करूँगी। अभी बज रहा है 2:15। ये घड़ी फास्ट है, 2:15 हो रहा है, बट 2:05 हो रहा है होगा। 2 बज रहा है इसलिए 3 बज रहा है। दो 2। तो ये चीज़ है। जस्ट मैंने खाना खाया, उसके बाद खाना खाने के बाद आरओ भर गया था, तो बकेट पलटी और आप लोगों से बात कर रहे। और मैंने देखिए क्या क्या पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है, और कैप नहीं लगाई हूँ, साड़ी का ये पल्ला रखी थी, इससे काफ़ी राहत मिल जाता है, कैप लगाना नहीं पड़ता, और बाल भी नहीं सुलझाई हुई हूँ, ऐसे पागलों की जैसे हूँ। तो मिलूंगी नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि आप मेरी वीडियो और मेरी मजबूरी को समझ पाएंगे। बाय।